आज हम बात करेंगे तुर्की के दो बड़े बिजनेस हब शहर कौन से हैं और तुर्की के 45 शहरों में से वो कौन से 18 शहर हैं जिनको तुर्की की हुकूमत ने बड़े शहरों का दर्जा दिया है। आपको उन शहरों के अलावा किसी और शहर में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। हमारे साथ हैं लेकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि तुर्की के वो कौन से बिजनेस हब शहर हैं जो बड़े हैं और तुर्की ने उन शहरों को बड़े शहरों का दर्जा दिया है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि तुर्की में जो दो बड़े बिजनेस हब हैं या दो बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं, जिससे ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टर्की की मोर देन 60% इकॉनमी इन दो बिजनेस हब से जो है वो बिलोंग करती है। एक तो अगर आप देखते हैं तो मेडिटेरियन सी के ऊपर है। इस मैप को अगर हम देखें, ये जो टर्की का मैप है, होपफुली आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको आपके साथ शेयर भी किया जाएगा थंबनेल पे। तो आप ये देखें कि नीचे जो है अदाना, ये जो अदाना शहर है, ये तकरीबन 1800 हिजरी से लेकर तकरीबन आप समझ लें कि 200 साल से ये ट्रेड का और बिजनेस का हब है। आप देख रहे हैं कि इस्तांबुल ऊपर है, ये इस्तांबुल है, और नीचे आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी पर अदाना है, और अदाना के साथ गाजियान्तप है। गाजियान्तप और अदाना और इसके साथ मैरसन, और साथ ही आपने देखा कि अंटालिया, ये जो तीन शहर हैं साथ साथ हैं, जिनमें गाजियान्तप है, अदाना है और मैरसन है। मैरसन बहुत बड़ी टर्की की पोर्ट है जो मेडिटेरियन सी के ऊपर है। नीचे से नहर स्वेज से जितनी भी ट्रेड होती है एशिया के साथ, वो मैरसन पोर्ट पहले आती है, और ये सस्ती पोर्ट है। और यहाँ से फिर रेल के ज़रिए पूरे टर्की में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अंकारा में और इज़मीर में और एर्जुरूम में, ये पूरे टर्की में नीचे से मैरसन पोर्ट से मेडिटेरियन सी की ये पोर्ट है। ये कमर्शियल हब है और मेन सिटी सेंटर है। और इसके साथ साथ आपने देखा मैरसन के साथ अदाना है, और इसके साथ ही हमने गाजियान्तप जो इंडस्ट्रियल सिटी है और सबसे पहला टर्की का इंडस्ट्रियल सिटी है, और इस वक्त भी टर्की की 4% जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो सिर्फ एक शहर में गाजियान्तप में है। ये एक सेंटर तो ये नीचे है मेडिटेरियन सी के ऊपर, जो बिजनेस हब है, बिजनेस और ट्रेड का हब है। और दूसरा अगर आप देखते हैं तो ये कुजाइली, इस्तांबुल और इसके साथ बुरसा आप देख रहे हैं। ये जो बुरसा है, कुजाइली है, इस्तांबुल है, और इसके साथ ही जो है ऊपर आप आ जाते हैं एदरने, एक शहर है जो बिल्कुल बल्गारिया के बॉर्डर के पास है, यूरोपियन सिटी। तो मेन इस्तांबुल, कुजाइली और बुरसा, ये जो है ये दूसरा बिजनेस का और ट्रेड का हब है। लेकिन आप ज़्यादातर लोग जो हैं, मोर देन 90%, वो सारे इसी को बिजनेस का हब समझते हैं, इस्तांबुल को, या फिर उसके बाद थोड़े बहुत जो है कुजाइली या बुरसा को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो बिजनेस के लिए दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हब हैं, करीब करीब शहर हैं, उनमें एक इस्तांबुल आ जाता है, कुजाइली और बुरसा, ये तीन शहरों का कम्प्लेक्स है। और नीचे वाली साइड पर मेडिटेरियन सी पर आदाना है, मर्सिन है और गाजियान्तप है। ये जो है दूसरा हब है इंडस्ट्री का और ट्रेड का। तो एक तो मेडिटेरियन सी पर है और दूसरा मारमरा सी के ऊपर है। ये दोनों रीजन जो हैं ये बिजनेस के लिए और ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं और होलसेल ट्रेडर हैं, या इंटरनेशनल ट्रेडर हैं, या आपका बिजनेस ही ट्रेड से मुंसलिक है, तो आप या तो इस्तांबुल को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस्तांबुल एक टूरिस्ट सिटी भी है और उसके साथ साथ बड़ा सिटी होने के साथ साथ महंगा भी है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर फोकस करते हैं, तो वहाँ पर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। आप मैरसन को या फिर अदाना या गाजियान्तप को अगर चूज़ करते हैं विद योर फैमिली, तो यहाँ से आप पूरे टर्की में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहाँ पर आप बैठ के कर सकते हैं।
तो ये दो सेंटर जो है ये ट्रेड के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की के 45 शहरों में से वो कौन से 18 बड़े शहर हैं जिनको तुर्की ने बड़े शहरों का दर्जा दिया है। जी कलीमुल्ला, ये जो है आज का ज़्यादा अहम सवाल है कि देखें बहुत से लोग जो हैं वो छोटे टाउन में या छोटे शहरों में प्रॉपर्टी ले लेते हैं किसी के भी कहने कहने पर। जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और वेल नोन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको किसी भी शहर में कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी ले लें। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप अगर घर ले रहे हैं तो आपने अपना सर्वाइवल भी करना है। कोई आप छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, होलसेल करेंगे, रिटेल करेंगे या कोई जॉब करेंगे, तो कहीं पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी होगी, बिजनेस एक्टिविटी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी होगी, तो ही आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। या तो उस शहर में इंडस्ट्री होनी चाहिए, या उस शहर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड का काम होना चाहिए, या कोई भी सर्विस सिस्टम होना चाहिए। तो इसके लिए नॉर्मल एक शहर होना चाहिए जिसकी आबादी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हो। मैंने कहा 10 लाख कम से कम या 10 लाख से ज़्यादा हो। तो आज हम आपके साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो यहाँ पर है कि आप ये देखें कि 1984 में ये जो मैप के ऊपर है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा थंबनेल पर भी और वैसे भी। तो अगर आप देखते हैं इस मैप को, तो इसमें जो रेड आप 4 डिफरेंट कलर्स देख रहे होंगे। पहला ग्रीन है और उसके बाद जो है येलो है, रेड है और ब्लू है। तो ग्रीन वो कलर है जो 1984 में यानी कि 1984 में जो बड़े शहर थे, तो वो 3 बड़े शहर थे। आप देख रहे हैं 1984 में सिर्फ 3 शहरों को बड़े शहरों का दर्जा दिया गया, जिसमें एक इस्तांबुल था जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, दूसरा अंकारा था और तीसरा इज़मीर था। यानी कि तुर्की के सबसे पहले जो 3 बड़े शहर थे वो इस्तांबुल, अंकारा और इज़मीर, ये 3 ही शहर बड़े थे। उसके बाद आपने देखा कि 1986 जो येलो कलर है या गोल्डन कलर है, उसमें बुरसा दूसरा दूसरे जो बड़े शहरों में आया, बुरसा, कोनिया और इसके साथ अदाना और केसरी और इसके साथ साथ गाजियान्तप। ये जो शहर हैं इनको आप पीले शहरों को आप देख रहे हैं कि बुरसा है, कोनिया है, अदाना है, केसरी है। इन शहरों को जो है वो बड़े शहरों का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1993 में रेड कलर जो है आप देख रहे हैं, इसमें एस्की शहर, ये जो बड़े शहर का दर्जा दिया गया, अंटालिया को और इसके साथ साथ मैरसन को, और आपने देखा यहाँ पर दियारबकर और सैमसन और एर्जुरुम। अब इसमें जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, ये एस्की शहर इंडस्ट्रियल सिटी है, मैरसन भी इंडस्ट्रियल है, लेकिन अंटालिया जो है वो टूरिज़्म के हवाले से बहुत अहम है। और यहाँ पर सैमसंग और एर्जुरुम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, और सैमसंग भी जो इसी तरह से ब्लैक सी के ऊपर ट्रेड का हब है। इसके बाद आपने देखा ब्लू कलर 2012 में या 2012 में जो शहरों को दर्जा दिया गया बड़े शहरों का, तो इसमें ये ब्लू कलर में जैसे आप देख रहे हैं बालिक शहर है, मानीसा है और इसके साथ साथ आयदन है, दैनीजली है। इधर आप देख रहे हैं इसी तरह से दूसरे शहर हैं, मलाटिया है, उर्दू है, ट्रैबजोन है। तो ये जो ब्लू कलर के शहर हैं, ये इनको बड़े शहरों का दर्जा दिया गया। अगर हम इस सारे को समराइज करते हैं तो इसमें आपने देखा कि 4 डिफरेंट स्टेजेस में शहरों को दर्जा दिया गया बड़े शहरों का। सबसे पहले 1984 में 3 शहर जो थे वो बड़े थे, जिसमें हमने डिस्कस किया इस्तांबुल, अंकारा और इज़मीर। उसके बाद 1986 में 4 बड़े शहर थे, बुरसा था, अदाना था और उसके बाद कोनिया और केसरी था। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे ताकि आपको आसानी हो। और इसके बाद 1993 में 5 बड़े शहर जो थे, एस्की शहर, अंटालिया, मैरसन, सैमसन, एर्जुरुम। और 2012 में इसी तरह मानीसा है, दैनीजली है, बैलिक शहर है, उर्दू, ट्रैबजोन और आयदन। ये जो शहर थे
4 मुख्तलिफ स्टेजेस में इनको बड़े शहरों का दर्जा दिया गया, यानी कि ऐसे शहर जहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रेड के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्री है वहाँ पर, हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट वहाँ की बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी और फ्यूचर के हवाले से जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो अच्छी है। कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट और टेलीफोन, ये इनकी सहूलतें बहुत अच्छी हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इन शहरों में आपको जॉब हो, बिजनेस हो, ट्रेड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेल हो, रिटेल हो, इन सारी सर्विसेज की सहूलत मौजूद है। और अगर आप खुद भी होलसेल करते हैं या रिटेल करते हैं तो आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जॉब भी मिल सकती है क्योंकि इन शहरों में इंडस्ट्री भी मौजूद है। अब अगर आप इन 18 शहरों को, ये 18 सिटी हैं जिनका हमने आपको बताया, अगर आप इन 18 शहरों को छोड़कर किसी और शहर में चले जाते हैं किसी के कहने पर, तो वो डेफिनेटली बहुत छोटा शहर होगा। वहाँ पे ना ही इंडस्ट्री होगी, ना ही वहाँ पर बिजनेस के इतने ज़्यादा चांसेस होंगे, ना ही आपको जॉब मिल सकेगी। तो आपके लिए सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर कहीं पे इंडस्ट्री होती है तो बंदा वहाँ से होलसेल में माल खरीद कर उसको रिटेल कर सकता है, या वहाँ पे जॉब कर सकता है, पैकिंग की जॉब हो सकती है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, रिटेल कर सकता है। अगर बिजनेस भी नहीं होगा, ट्रेड भी नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, और वहाँ पे इंडस्ट्री भी नहीं होगी, तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपने डिसाइड करना होता है कि कम से कम शहर की आबादी 10 लाख हो या 10 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि आप बेटर सरवाइव कर सके। तो उसके लिए 18 डिफरेंट शहर जो है हमने आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करके दिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये यूज़फुल होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें। जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो इन्हीं शहरों के अंदर लें, बिजनेस एक्टिविटी भी यहाँ पर अच्छी होगी, और जॉब के हवाले से भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये भाई। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि ये आपने बहुत अहम जो 18 शहर बताए हैं, अगर कोई हमारा भाई अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट होता है इन शहरों में, तो प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाती है, बच्चों की तलीम, ज़ुबान, जो फैमिली के अखराजात हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है आसानी से इन शहरों में? जी, ये 18 शहर चुनने की मेन वजूहात जो है मैंने बताया कि इसको टर्किश गवर्नमेंट ने बड़े शहरों का दर्जा दिया। जी सर। जब भी गवर्नमेंट किसी शहर को बड़े शहर का दर्जा देती है तो वहाँ पर एजुकेशन, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, वहाँ पर बिजनेस के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ पर जो पुलिस का निज़ाम है, सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से, वो हर चीज़ को एक बड़े शहर के मुताबिक उस तरह हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है बिल्कुल और सही होगा प्लान सर। किया जाता है। लोगों की जॉब के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से जी सर। वहाँ पर बसों का निज़ाम है, वहाँ पर रेल का निज़ाम है, वहाँ पर इंटरनेट और टेलीफोन की सहूलियात हैं। इन इन सारी सहूलियात का एक बड़े शहर के हिसाब से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो ये जो 18 शहर हैं, जब गवर्नमेंट ने इनको बड़ा शहर डिक्लेयर किया, जैसे हमने डिस्कस किया कि 1984 में अलहदा से हुआ, फिर इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि 1986 में और 1993 में और 2012 में डिफरेंट 4 स्टेजेस में शहरों को बड़े शहर का दर्जा देकर वहाँ पर ये सहूलियात दी गई। बिल्कुल सही हो गया तो सर। हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने इनको बड़े यानी बिग सिटीज यानी टर्किश लैंग्वेज में बुयुक शहरलार, बुयुक शहर का दर्जा दिया। अब जब आप इन शहरों को चुनेंगे अपनी फैमिली माइग्रेशन के लिए तो इस्तांबुल के अलावा ये जो डिफरेंट शहर हैं, तकरीबन ये 18 के करीब शहर बनते हैं। यहाँ पर आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, और इस्तांबुल की निस्बत 30 से 40% कम खर्चा होगा, प्रॉपर्टी सस्ती होगी, यहाँ पर हाउस का रेंट कम होगा, यहाँ पर दुकानों के किराए कम होंगे, यहाँ पर वर्कर्स की सैलरी कम होगी, और यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा। और आपको कल को आप बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो 10 लाख या इससे ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं जहाँ पर आपकी कामयाबी के चांसेस मोर देन 90% इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आप ज़बान सीख लेते हैं
3-4 महीनों में, तो इंशाल्लाह 99.9% इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसलिए हमेशा जब आप शहर चुन रहे होते हैं, अगर आप इस्तांबुल से बाहर जाना चाहते हैं तो आप ऐसा शहर चुनें जो बड़ा शहर है और जहाँ पर हर तरह की सहूलियात यानी इंडस्ट्री मौजूद है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस्तांबुल के अलावा ये जो शहर है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई मसला तो नहीं है? आसानी से बंदा प्रोसेस कर लेता है कंपनी वगैरह और ये वो, और ट्रांसपोर्ट की सहूलत कैसी है इन इलाकों में? जी कलीमुल्लाह, आप ये देखें कि इस्तांबुल में रोज़ाना की बेस पर तकरीबन 20,000 के करीब जो है डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ठीक ही है। है। तो इसी तरह से क्योंकि वहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आ रहे होते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन जितने ज़्यादा होंगी, कोई टीआरसी अप्लाई कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी की, कोई किधर, तो इस तरह से वो जो बर्डन है इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा है। लेकिन छोटे शहरों में 100, 500, 200, 1000 के करीब लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो तो गया सर। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है, अगर मसलन सपोज करें आप बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फास्ट हो जाएगी। ठीक है। और उसके साथ अगर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, जल्दी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको प्रॉपर्टी भी सस्ती मिलेगी इस्तांबुल की निस्बत। बिल्कुल ठीक हो तो गया सर। मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप छोटे शहरों को प्रेफर करें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की को कौन कौन से 7 जियोग्राफिकल एरियाज में तकसीम किया गया है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।